नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 325 जिलों में कोविड-19 संक्रमण नहीं। पिछले 14 दिन में 27 अन्य जिलों से किसी संक्रमित व्यक्ति की खबर नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए अब तक 2,90,000 नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र सरकार ने राज्य से फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और भोजन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,300 करोड़ रुपए जारी किए। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना और आईपीएल क्रिकेट 2020 अनिश्चितकाल के लिए टला। इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह। सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के 325 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है। अन्य 27 जिलों में पिछले 14 दिन से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 12,759 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 1,515 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से 420 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि संक्रमित जिले में रोकथाम उपाय लागू किए जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इनमें पुडुचेरी का माहे जिला भी शामिल है, जिसमें पिछले 28 दिन से किसी भी व्यक्ति में संक्रमण नहीं मिला है। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला स्तर पर कोविड-19 का फैलाव रोकने की योजना पर विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क सेवाओं का उपयोग करते हुए कोविड-19 महामारी की निगरानी मजबूत करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने उद्योग जगत के साथ बातचीत में उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के साथ एक एक्शन प्लान भी बनाया है। भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू कराने के उपाय तेज कर दिए गए हैं और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि वायु और रेल सेवाएं अगले महीने की 3 तारीख तक रद्द रहेंगी। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि संक्रमण जांच के लिए अब तक 2,90,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद के नेटवर्क के तहत 176 प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की 78 प्रयोगशालाएं संक्रमण की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण तत्काल निदान के लिए नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की निगरानी के लिए है। इससे पता चलेगा कि इन क्षेत्रों की संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है। 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट आज आ चुके हैं। एक ल्यूजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्फ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं, इनकी संख्या ल्यूजॉन की 2 लाख और वॉन्फ्लो की 3 लाख है।
कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों और विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने का समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि पिछले वित्त वर्ष के बकाया और चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री तोमर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि स्वयं सहायता समूहों के 93,000 सदस्य और सूती मास्क बनाने और सैनिटाइजर के निर्माण में लगे हैं। ये सदस्य देशभर में सामुदायिक रसोई में भी योगदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में तेजी लाना और वायरस के संक्रमण के परीक्षण की लागत में कमी लाना है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी मृत्यु की जांच कराने का भी फैसला किया है। इससे कोविड-19 के अन्य रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान किए जाने में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में कल 11 नए व्यक्तियों के संक्रमित होने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। मुंगेर में 9 और बक्सर में 2 संक्रमितों का पता चला। अभी तक 37 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं। पिछले महीने मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बिहार में कोरोना के सबसे अधिक 29 रोगी सीवान जिले में हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। ड्रोन के जरिए अब संवेदनशील इलाकों में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरे देशों की यात्रा से लौटे लोगों के घरों के अलावा पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्लम बस्तियों में भी कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। सरकारी अनुमति वाले वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर नहीं आएगा। लोग अपवाद की स्थिति में राज्य के भीतर आ जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि उन पंचायत प्रधानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो गांवों में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छिपाएंगे। प्रदेश में जल्द ही रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके। वहीं अंतर्राज्य सीमाओं पर जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन जांच केंद्रों के निकट ही 15 से 20 बेड का अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थानों से उन व्यक्तियों पर सख्ती से निगरानी रखने को कहा है जो राज्य के बाहर या भीतर से आए हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाहरी लोगों के आगमन की सूचना छुपाने वाले प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेगी। वहीं राज्य सरकार ने दिल्ली से हिमाचल तक बस बुकिंग की अफवाहों को खारिज कर दिया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण फंसे प्रत्येक कामगार को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ये राशि उन्हें भोजन जैसी तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए दी जा रही है। राज्य में इन व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए राशन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की है। तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहाँ पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है वहाँ से ये पैसा निकाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे, जो जहाँ है वहीं रहे। दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश में फंसे 22 राज्यों के 7,000 प्रवासी श्रमिकों को भी मध्य प्रदेश सरकार ने 70 लाख रुपए की राहत राशि हस्तांतरित की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
गुजरात में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 929 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अहमदाबाद में 53, सूरत में 2 और वडोदरा, अरावली और राजकोट में एक व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर है। इन्हें मिलाकर अहमदाबाद में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 545 हो गई है। राज्य में अभी तक 36 व्यक्ति कोविड-19 से मारे गए हैं, जबकि 73 लोगों को उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के बारे में कई फैसलों की घोषणा की है। सरकार ने कृषि उपज की खरीद के वक्त भीड़ से बचने के लिए मंडियों को एक दिन में चयनित किसानों को ही बुलाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सभी जिला कलेक्टरों को तेल मिलों और कपास प्रसंस्करण मिलों को फिर से शुरू करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सरकार ने मनरेगा के तहत जल संचयन के संबंधित निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने का निर्णय किया है। शहर की सीमा के बाहर मार्ग तथा सिंचाई संबंधित निर्माण गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। सरकार ने लोगों से सभी स्तरों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में महिला कोरोना योद्धा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जगतसिंहपुर जिला प्रशासन ने कोरोना से लड़ने के लिए 13 महिला अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो इस महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रही है। जगतसिंहपुर जिले में 13 कोरोना योद्धाओं की एक टीम बनाई गई है। इसमें जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी भी शामिल हैं। ये महिला अधिकारी लोगों को जागरूक बनाने से लेकर मास्क बनाने तक तथा गांव-गांव में जाकर खाना बांटने तक का काम कर रही हैं। इस पर जगतसिंहपुर के जिलाधीश संग्राम केशरी महापात्र कहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऑफिसर हैं, उसमें 13 जो लेडीज ऑफिसर हैं, हमने एक टीम बनाए हैं। जितना सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजेशन, वो सारे काम में लगे हुए हैं। 13 लेडीज ऑफिसर हैं, वो सब कोरोना वॉरियर हैं। उनको हमने एक मॉडल की तरह लिया है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। तमिलनाडु में कल कोरोना वायरस के नए मामलों की तुलना में उपचार के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या अधिक रही। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधीशों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो महामारी के दौर में भी राजनीति कर रहा है। राज्य में एक और घटनाक्रम में राज्य के मुस्लिम नेताओं ने सरकार को भरोसा दिलाया कि इस साल रमजान के दौरान मस्जिदों में भोजन नहीं बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आश्वासन दिया है कि लोग भोजन अपने घरों में ही बनाएंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी चीजों के लिए परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को घर बैठे फल सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। छत्तीसगढ़ से हमारे रायपुर संवाददाता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल सीजी हाट शुरू किया है। फल सब्जी के जो भी वेंडर इसमें अपनी सेवा देना चाहते हैं, वे इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। वहीं आम लोग इसमें अपनी पसंद के वेंडर को जरूरत के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर दे सकेंगे। इस पोर्टल पर फल और सब्जी का मूल्य भी प्रदर्शित किया जाएगा। 150 रुपए से अधिक के मूल्य की खरीदी पर कोई डिलीवरी शुल्क नहीं लगेगा। इससे एक ओर जहां लोगों को घर बैठे आसानी से सामान मिल सकेगा, वहीं सब्जी बाजार में भी लोगों की भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 3,501 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार 346 वाहन जब्त किए गए और बिना मास्क के घर से निकलने वाले 172 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड-19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 325 जिलों में कोविड-19 संक्रमण नहीं, अन्य 27 जिलों में पिछले 14 दिन में किसी संक्रमित व्यक्ति की खबर नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए अब तक 2,90,000 नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों से फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और भोजन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,300 करोड़ रुपए जारी किए। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना और आईपीएल क्रिकेट 2020 अनिश्चितकाल के लिए टला। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने लॉकडाउन के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 37,40,000 टन अनाज पहुंचाया। एफसीआई लॉकडाउन की अवधि में 1,70,000 टन अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा रहा है। सामान्य रूप से एफसीआई औसतन लगभग 80,000 टन अनाज प्रतिदिन देश के विभिन्न हिस्से में पहुंचाता है। लॉकडाउन अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की जरूरत पूरी करने के लिए 33,40,000 टन अनाज राज्यों में दिया गया। इसके अलावा राज्यों को ये विकल्प भी दिया गया है कि वे नीलामी में भाग लिए बगैर एफसीआई से 22.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीद सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोविड-19 से रक्षा करने में ढाल की तरह काम करेगा। उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है। आरोग्य सेतु ऐप के महत्व पर जोर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश सहानी ने कहा कि यह ऐप कोविड-19 से निपटने में कारगर उपकरण सिद्ध होगा। Arogya Setu is an app which is built under the guidance of government and it's built by some extraordinary people from the private sector working very closely with the National Informatics Center, and it's a brilliant effort to be able to come up with an app which can help us keep the people safe to the extent possible in this huge challenge. कर्नाटक के शिमोगा में सामान्य सेवा केंद्र आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। ये केंद्र लोगों को इस ऐप के अनुप्रयोगों को समझाने और उन्हें इसके जरिए मिलने वाली जानकारी तक पहुंच कायम करने में सहायता कर रहे हैं। राज्य के चामराजनगर जिले में कंटूरू ग्राम पंचायत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के जरिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इस पंचायत ने मनरेगा के माध्यम से गांव के तालाब की गाद साफ की है। रायचूर जिले में ग्राम स्तरीय समिति कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1,51 लाख से अधिक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए। केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के अनेक उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों के तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाले 800 कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट में अग्रिम मोर्चे का सेनानी बताया और कहा कि पूरा देश उनकी सेवाओं का सम्मान करता है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। मंत्रालय ने परामर्श जारी कर इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा कि निजता उपयोगकर्ताओं को भी साइबर चुनौती निगरानी नोडल एजेंसी, कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम, सर्टिन के परामर्श का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इस परामर्श का उद्देश्य मुख्य रूप से सम्मेलनों में अनधिकृत प्रवेश रोकना है। यह किसी प्रतिभागी की द्वेषपूर्ण गतिविधियों पर भी रोक लगाता है। निजी उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर सर्टेन परामर्श का पालन करने को कहा गया है। कई देश लॉकडाउन अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग करते रहे हैं। कई प्रमुख निजी कंपनियों ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण पहले ही इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कृषि गतिविधियों और कृषि उत्पादों की आवाजाही को लॉकडाउन से छूट देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसानों की सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को 5 सूत्रीय रणनीति का सुझाव भी दिया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि किसानों को खेतों और पौधों को स्वस्थ रखने तथा बीमारियों के बारे में सावधान करने के लिए परामर्श मिलता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीत भंडारण तथा अन्य सुविधाओं से किसानों को बाजार खुलने तक अपने उत्पाद ताजा रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा बिना किसी डॉक्टर के बताए न लेने को कहा है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। This is a new virus, so it has got a very big ego. It will not come to your house unless you go out and invite it. So stay home, stay safe. इस बारे में डॉक्टर नरेश ने हमें बताया। वायरस के बारे में हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि वायरस एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए या प्रवेश करने की कोशिश करे तो ये नहीं है फिर वो जिंदगी भर रहता है और उसकी नेचुरल हिस्ट्री में वो बीमारी करके बाहर भी निकल जाता है। ज्यादातर केस में तो बाहर ही निकल जाता है। 2 हफ्ते का एवरेज पीरियड मान के चल, जिसमें अगर बीमारी होने का अंदेश है तो हो जाएगी और जिसको बीमारी है वो वहां पे निकल जाएगी। इसमें समय में थोड़ा 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज आप मान के चलिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर प्रसून चटर्जी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता विशेषज्ञों से टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर 011-23-314-444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और ट्विटर हैंडल @AINewsAlerts #AskAIR पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। इसे आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सेशल्स को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है और इस क्षेत्र में सबके विकास और सुरक्षा की भारत की प्रतिबद्धता का मजबूत स्तंभ है। भारत ने सेशल्स को 4 टन चिकित्सा सामग्री भेजी है। सेशल्स के राष्ट्रपति जेनी फॉरे ने इस सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। भारत ने मॉरिशस को भी चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के आभार व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर मजबूत हैं। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के उपाय के रूप में देश में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले कम से कम 3 हफ्ते तक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के उपाय किए जाएंगे। इस बीच ब्रिटेन में कल 861 रोगियों की मौत होने के साथ इस महामारी से मृतकों की संख्या 13,729 हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि कोविड-19 को लेकर दुनिया भर की चिंताओं और भारत सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर बोर्ड की संचालन परिषद ने आईपीएल 2020 के आयोजन को अगली सूचना तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
देश में दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को रिकॉर्ड 20 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने 4 बार राष्ट्र को संबोधित किया है। प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद ने बताया कि दर्शकों की संख्या का पिछला रिकॉर्ड जनता कर्फ्यू के बाद 21 दिन का लॉकडाउन घोषित करते हुए प्रधानमंत्री के दूसरे संबोधन का था। उस समय 19 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसे देखा था। प्रसार भारती कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से देश भर में अपने क्षेत्रीय चैनलों के जरिए टेलीविजन, रेडियो और यूट्यूब पर वर्चुअल कक्षाओं और शैक्षिक सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे कोरोना महामारी संकट के बीच मौजूदा सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। जनरल नरवणे ने कल कश्मीर घाटी में विभिन्न टुकड़ियों का दौरा किया और जवानों से बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में जवानों की अथक सेवा की सराहना की। श्री नरवणे ने कहा कि कश्मीर में विकास, शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने सैनिकों से किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए हर पल तैयार रहने को कहा। जनरल नरवणे ने घाटी में शांति और सतर्कता बनाए रखने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय पर बल दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब डालते हैं एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी हाँ लवलीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो कोरोना से लड़ाई में भारत अब तक अव्वल, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने लिखा है, समय पर लिए गए सख्त फैसले से राहत। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, फिलहाल देश जीत की ओर, 325 जिलों में एक भी केस नहीं। लघु मझोले उद्योगों को पैकेज देने की तैयारी शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आर्थिक पैकेज को अंतिम स्वरूप देने के लिए वित्त मंत्री ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लॉकडाउन के दूसरे चरण में ग्रीन जोन इलाकों को कुछ राहत दिए जाने की खबर दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में है। अमर उजाला ने लिखा है, सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी कुछ छूट दी है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगों को दी गई छूट से उद्यमियों में उत्साह, उद्योग जगत, किसानों और श्रमिकों का मनोबल बढ़ा। गृह मंत्रालय के ये सख्त आदेश कि मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का हो कड़ाई से पालन, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। अमर उजाला ने गृह मंत्रालय की सलाह को प्रमुखता से दिया है कि ऑनलाइन बैठकों में जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ संयुक्त प्रयासों का स्वागत किया, जनसत्ता की खबर है। देश में कोरोना वायरस पर दवा का परीक्षण शुरू, अमर उजाला की खबर है। पत्र ने लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक दवा तलाशने में जुटे। स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के लिए एनसीईआरटी के नया वैकल्पिक कैलेंडर जारी किए जाने की खबर नवभारत टाइम्स में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 325 जिलों में कोविड-19 संक्रमण नहीं, अन्य 27 जिलों में पिछले 14 दिन में किसी संक्रमित व्यक्ति की खबर नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए अब तक 2,90,000 नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों से फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और भोजन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,300 करोड़ रुपए जारी किए। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।